आज हम इलेक्ट्रॉनिक के प्रैक्टिकल देखते हैं। इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है टू स्टडी द रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूजिंग आईसी का यूज करके नियमित पावर सप्लाई का अध्ययन करना। अब हम एपरेटस देख लेते हैं। इसमें एक वोल्ट मीटर गिवन है, एक मिली एमीटर गिवन है। यहाँ पे दो वेरिएबल दिए हुए हैं जिसकी हेल्प से हम वोल्टेज और करंट को सेट करते हैं। दो कैपेसिटर भी हैं और एक आईसी है, आईसी 317। अब हम कनेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं वोल्ट मीटर के दो टर्मिनल हैं और यहाँ पे मिली एमीटर के भी दो टर्मिनल हैं। तो वोल्ट मीटर के जो दो टर्मिनल हैं इनको जो अनदर वोल्ट मीटर का जो टर्मिनल है उसको पैरेलल कनेक्ट करेंगे और इसी तरह जो मिली एमीटर के दो टर्मिनल हैं यहाँ पे मिली एमीटर के टर्मिनल के साथ पैरेलल कनेक्ट करेंगे। फिर ए को सी के साथ कनेक्ट करेंगे, बी को डी के साथ कनेक्ट करेंगे और सिमिलर जे को एल के साथ कनेक्ट करेंगे और के को एल के साथ कनेक्ट करेंगे। अब ये जो टर्मिनल है ई टर्मिनल कनेक्ट होगा जी के साथ और जो एच टर्मिनल है वो कनेक्ट होगा एफ के साथ। तो हम कनेक्शन कर लेते हैं। वोल्ट मीटर मिली एमीटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल। A to C, B to D, J to L, K to M से टर्मिनल E कनेक्ट होगा G के साथ और F कनेक्ट होगा H के साथ। तो इस तरह हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम रीडिंग देख लेते हैं। अब हम रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम ऑन करते हैं। इस वेरिएबल के थ्रू हम देखते हैं कि वोल्ट मीटर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। तो इसको हम मूव करेंगे। तो मूव करने के बाद इसकी जो वैल्यू है 10 से ज़्यादा नहीं हो रही है। 10 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम वोल्ट मीटर को 10 पे फिक्स कर देंगे और उसके करस्पॉन्ड हम करंट देखेंगे। जैसा कि हमने देखा है कि वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 वोल्ट है। तो 10 वोल्ट पे वोल्टेज को सेट करके उसके करस्पॉन्डिंग करंट गेन करते हैं, जिसमें हम 5 डिवीजन के इंटरवल पे करंट गेन करेंगे। अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं लिस्ट काउंट, जो कि हमने फाइंड कर लिया है। तो लिस्ट काउंट ऑफ जो वोल्ट मीटर है वो है 0.5 वोल्ट और लिस्ट काउंट ऑफ जो मिली एमीटर है वो है 2 मिली एम्पियर। टेबल में गिवन है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर और सेकेंड है रीडिंग ऑफ मिली एमीटर। तो इसमें जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो 10 वोल्ट पे कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी जो वैल्यू होगी वो 10 वोल्ट पे ही हम उसके करस्पॉन्डिंग करंट गेन करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे 10 वोल्ट फिक्स कर लेते हैं। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम करंट गेन करते हैं और देखते हैं कितना करंट गेन हुआ है। अब हम कांस्टेंट 10 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग 5 डिवीजन के गैप पे करंट गेन करेंगे। इसके लिए हम सेकेंड वेरिएबल के थ्रू वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 5 डिवीजन चलने के बाद जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी वो 10, देन 5 डिवीजन हम मूव करेंगे तो 20 के बाद 5 डिवीजन मूव करने के बाद 30, then 40,
50 और लास्ट रीडिंग 60। इस तरह हमें 6 रीडिंग फाइंड हुई। इस तरह हमारे जो हमें करंट गेन मिला है, फर्स्ट वैल्यू जो थी वो 10, देन 20, देन 30, नेक्स्ट 40, देन 50 और जो लास्ट रीडिंग थी वो थी 60। जैसा कि हमें कांस्टेंट वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग करंट गेन हुआ है, अब हम वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, जिसमें करंट को एक्स एक्सेस पे और वोल्टेज को वाई एक्सेस पे रखेंगे, जिसमें हमें एक्स एक्सेस करंट के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन फाइंड होगी। अब हम वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, जिसमें एक्स एक्सेस पे हमने करंट लिया है और वाई एक्सेस पे हमने वोल्टेज लिया है। अब हम स्केल देख लेते हैं। तो स्केल में है, यहाँ पे हमने एक्स एक्सेस पे तो 20 डिवीजन इक्वल टू है 10 मिली एम्पियर और वाई एक्सेस पे है 20 डिवीजन इक्वल टू 2 वोल्ट। टेन, 20, 30, 40, 50 और 60 एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे है 2, 4, 6, 8, 10, 12। हमारे पास जो रीडिंग फाइंड हुई थी उसमें हम वोल्टेज हमारा जो था वो 10 वोल्ट पे कांस्टेंट हो गया था। अब उस कांस्टेंट 10 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग हमने अलग अलग करंट पे डिफरेंट करंट पे रीडिंग ली थी। इस तरह हमें एक स्ट्रेट लाइन फाइंड होती है जो कि करंट के पैरेलल है और हमें एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई को रिप्रेजेंट करती है।